देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज का। और आज की पहली बड़ी खबर, कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत का यह मामला है जिस पर लगातार हंगामा हो रहा है। अब परिवार इसमें निष्पक्ष जांच चाहता है और चाहता है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त सजा हो। और इधर अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। व्यापारी की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक का परिवार उच्च स्तरीय जांच की मांग लगातार कर रहा है। इसी बीच आज अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और 20 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अखिलेश ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, जान ले रही है। सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर हैं। खबर यह भी है कि सीएम आज मृतक के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं, तो मृतक के परिवार को 20 लाख की मदद देंगे। अखिलेश यादव परिवार से मिले, उनकी सुनी। मायावती ने कहा कि सीबीआई जांच हो। और इधर अखिलेश यादव ने कानूनी व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव और मायावती ने योगी सरकार पर हमला किया कानूनी व्यवस्था को लेकर और साथ ही कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। आज सीएम भी परिवार से मिल सकते हैं। और आइए आपको पूरा मामला भी एक बार बता देते हैं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, कानपुर से व्यापारी गोरखपुर घूमने के लिए गए थे 3 दोस्त, जिसमें व्यापारी की मौत इस तरीके से सामने आई जिस पर कई सवाल इसलिए खड़े। जिस होटल में वो पहुंचे थे, ठहरे थे, जिस रूम में, पुलिस वहां पर अचानक से पहुंची उस होटल में चेकिंग करने के लिए। और जिस रूम में ये 3 दोस्त ठहरे हुए थे वहां पर पुलिस पहुंची। उसके बाद कहा जा रहा है कि कहासुनी हुई। पुलिस के मुताबिक थ्योरी ये थी कि बेड से वो नीचे गिर गए, जिसके चलते सिर में चोट आई, जिसके चलते व्यापारी की मौत हो गई। ये पुलिस की तरफ से कहा गया। और फिर एक वीडियो सामने आया जो हमने आपको दिखाया भी था। जब परिवार वहां पर पहुंचा तो पुलिस मान मनोबल करने में लगी हुई थी कि एफआईआर आप वापस ले लीजिए। ये मनीष गुप्ता मौत के मामले में एक के बाद एक नया अपडेट सामने आया। पत्नी ने कहा कि नहीं, एफआईआर वापस नहीं लेंगे। जो इसमें आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मौत के बदले मौत की सजा परिवार चाहता है। लेकिन पुलिस वाले इस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे कि जिन पर एफआईआर होगी पुलिस वालों पर, उनकी और उनके परिवार की जिंदगी खत्म हो सकती है। और इधर कानपुर में पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव मिले हैं। मायावती ने कहा है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी मिल सकते हैं। तो अब तक का ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मिशन यूपी पर निकले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बहराइच का दौरा करेंगे। ओवैसी थोड़ी देर में बहराइच के नानपारा पहुंच रहे हैं, जहां वो दलित शोषित वंचित सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि ओवैसी खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर लगातार अपना फोकस कर रहे हैं। इससे पहले वो मुरादाबाद गए, अयोध्या गए, संभल, सुल्तानपुर, बस्ती का दौरा कर चुके हैं, नानपारा पहुंच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जब से ओवैसी की एंट्री हुई है तब से कहीं ना कहीं सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ओवैसी की जो नजर है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है। वो हर कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा इलेक्शन हो तो जिस वर्ग को वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी तरफ आ जाए। इसीलिए उन्हीं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर उनका पूरा फोकस भी है। और अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो अशोक तिवारी, आज किन किन लोगों से बातचीत करेंगे ओवैसी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर उनका पूरी तरीके से फोकस है? देखिए, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के शुरुआती दौरों से लेकर आज तक सभी दौरों पर गौर करिए तो उनका फोकस खासतौर पर उन जनपदों में ज्यादा रहा है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके कहे जाते हैं। जिनको आज बहराइच के जिस इलाके में वो जा रहे हैं, जहां पर एक जनसभा को उन्हें संबोधित करना है, वो भी मुस्लिम बेल्ट मानी जाती है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है उस इलाके में। इसके अलावा इसके अगर आप देखिए तो चाहे संभल हो, मुरादाबाद हो, बस्ती हो, फैजाबाद हो, सुल्तानपुर, वैसे तमाम सारे जनपद जहां का दौरा असदुद्दीन ओवैसी ने किया, अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया, वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके ही माने जाते रहे हैं। दूसरी अहम बात ये भी है कि एक तरफ वो मुस्लिम बेल्ट पर जाकर एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के तहत जो उनकी स्पीच आप देखिए तो उसमें ध्रुवीकरण की एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। तमाम सारे छोटे दल जो है उनके साथ उनकी बातचीत भी देखने को मिल रही है। लगातार वो छोटे दलों के साथ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले से ही गठबंधन के तहत उतरे हुए हैं और ये कहते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो खासतौर पर एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ओवैसी फिलहाल अपनी पूरी तरह से उतर चुके हैं। और यही वजह है कि उनका फोकस खासतौर पर उन जिलों में ज्यादा हो रहा है या उन सीटों पर ज्यादा हो रहा है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके जिन्हें कहा जाता है, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स उनके दौरे के दौरान देखने को मिलती है। चाहे उनकी आप स्पीच देखिए,
आपको याद होगा जब मायावती ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से निष्कासित किया तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उनको टिकट देने को तैयार है, तमाम सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को अपनी पार्टी से टिकट देने को तैयार है। तो इस तरह से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश उनके दौरे के दौरान देखी जाए। ओके अशोक तिवारी, लौट रहे हैं आपके पास एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में छोटे छोटे दलों के साथ आने की कोशिशें तेज हो गई हैं। शिवपाल से ओवैसी और ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की कल। शिवपाल के घर देर रात चारों के बीच में करीब 1 घंटे तक ये बैठक का दौर चला। सूत्र अब ये जानकारी दे रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाने पर चारों नेताओं के बीच मंथन हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि शिवपाल के साथ बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। तो क्या अशोक ऐसा ही है कि इन चारों नेताओं के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई? अशोक, संकल्प मोर्चा जो कि पहले में मैं कह रहा था वो छोटे छोटे दलों का एक बड़ा गठबंधन उसका स्वरूप ले चुका है। शिवपाल यादव अभी तक उस गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन कल जो मुलाकात हुई है ओवैसी, राजभर, चंद्रशेखर रावण और शिवपाल यादव के बीच, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उस छोटे दलों के बड़े गठबंधन में शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं अगर उनकी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत तय नहीं होती है। हालांकि बीते दिनों के अगर आप बयानों को देखें तो शिवपाल यादव की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी के जवाब का इंतजार है। 11 अक्टूबर तक वो उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं और अगर 11 तक समाजवादी पार्टी के साथ उनके गठबंधन का स्वरूप आकार नहीं लेता है तो 12 अक्टूबर को वो मथुरा से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर देंगे। अब चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आई है, लिहाजा कल शिवपाल यादव से तमाम सारे जो छोटे दल के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, इनके साथ बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की गई है कि कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, चूंकि तमाम सारे जो ये छोटे दलों का गठबंधन है उनका अपने छोटे छोटे इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है। तो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है और एक मुद्दा वहां पर यह भी उठाया गया कि अगर समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ गठबंधन में शामिल होती है तो हमें बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना और लाभप्रद हो सकता है। तो अभी फिलहाल शिवपाल यादव उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कल की बैठक में इस बात के संकेत जरूर मिले हैं कि आने वाले दिनों में शिवपाल यादव उस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की कोई बातचीत उनकी नहीं बनती है तो। ओके अशोक तिवारी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यूपी ब्रेकिंग में, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।